फ्रेंड्स, आज मैं चर्चा कर रही हूँ आपसे मोटर डेवलपमेंट की, जो बच्चे में इन्फेंसी एज से शुरू हो जाती है और टिल एडोलेसेंस तक जारी रहती है। और ये जो मोटर डेवलपमेंट होता है वो अकेले जो बाहर में झलकता है कि कोई एक्टिविटी हो रही है, वो सिर्फ एक्टिविटी नहीं है। उसके लिए हमारे जो सिस्टम है या ऑर्गन सिस्टम है, उसके डिफरेंट ऑर्गन कोऑर्डिनेट होके काम करते हैं, तभी ये मोटर स्किल या मोटर डेवलपमेंट पॉसिबल हो पाता है। अब ये जो मोटर स्किल होता है, चाहे वो उठना, बैठना, जंप करना या फिर रनिंग, डांसिंग, म्यूज़िक, राइटिंग, ये जो भी एक्टिविटीज़ हैं, चाहे वह ग्रॉस मोटर डेवलपमेंट हो, चाहे वह फाइन मोटर डेवलपमेंट हो, ये जो भी मोटर डेवलपमेंट हैं, ये हमारे डिफरेंट सेंसरी ऑर्गन्स, बोन, मसल्स और नर्वस सिस्टम के कोऑर्डिनेशन से ही पॉसिबल है। यदि कोई भी उसमें अनबैलेंस होगा तो फिर ये जो सिस्टमेटिक फंक्शन है वो डिस्टर्ब हो जाएगा। ऐसे जो फैक्टर हैं जो इस मोटर स्किल को या मोटर डेवलपमेंट को अफेक्ट करता है, वो है बायोलॉजिकल फैक्टर या हेरिडिटी फैक्टर, दूसरा है न्यूट्रिशनल फैक्टर या बैलेंस डाइट जिसको कहें, तीसरा होता है अपॉर्चुनिटी, चौथा होता है पोस्चरल डिफॉर्मिटीज़, नेक्स्ट फिफ्थ होता है एनवायरमेंटल फैक्टर, सिक्स्थ होता है फिजिकल एक्टिविटीज़, सेवेंथ होता है सेंसरी इम्पेयरमेंट और लास्ट होता है ओबेसिटी। तो जो बच्चे में हेरिडिटी के थ्रू आया, वो तो उसे एक गिफ्ट मिला, बाय बर्थ मिला, उसे पेरेंट्स से मिला, उसके लिए उसे कुछ करना नहीं पड़ता है, उसे अपने पेरेंट्स से बाय बर्थ वो जेनेटिक कैरेक्टरिस्टिक क्वालिटी के रूप में मिलती है। जो उसके पेरेंट्स का क्वालिटी होगा वो उस बच्चे में आ ही जाएगा। दूसरा होता है न्यूट्रिशनल वैल्यू, कि आपके बच्चे का यदि बैलेंस डाइट है तो उसमें किसी न्यूट्रिएंट्स की कमी नहीं होगी, उसका ग्रोथ बिल्कुल सही होगा। और यदि किसी चीज़ की कमी हो गई तो वह किसी भी टाइप के डिजीज़ से सफ़र हो सकता है जो उस न्यूट्रिएंट्स की कमी से होने वाला होगा। नेक्स्ट होता है अपॉर्चुनिटी। बच्चे आपके स्वस्थ हैं, सब कुछ अच्छा है, उसका जेनेटिक क्वालिटी भी अच्छा है, उसका आईक्यू भी अच्छा है, उसका फिजिकल ग्रोथ भी अच्छा है, लेकिन आपने उसको अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड नहीं कराया, उस स्थिति में भी बच्चे का ग्रोथ नहीं हो पाएगा। पोस्चरल डिफॉर्मिटीज़ जो है वो बच्चे में बर्थ के बाद उसके डिफिशियंसी के कारण, उसके फिजिकल एक्टिविटी के कारण या ओवरबर्डन अर्ली एज में होने के कारण हो सकते हैं। हम आगे इसकी चर्चा डिटेल में करेंगे, अभी मैं शॉर्ट्स में ही बताऊं। जैसे कि आपने देखा होगा कि फ्लैट फिट है, नी लॉक है, ये सब जो डिफॉर्मिटीज़ हैं ये बच्चे में जन्म के टाइम में आइडेंटिफाई हो जाते हैं, लेकिन उस समय में यदि पेरेंट्स केयर करें तो उसका बच्चा उस डिजीज़ से उबर सकता है और बाद में उसको उस प्रॉब्लम का सामना नहीं करना पड़ेगा। एनवायरमेंटल फैक्टर, बच्चा किस परिवेश में रहता है, कैसे लोगों के साथ रहता है, कैसे बच्चों के साथ खेलता है, इस सब पर निर्भर करता है। यदि बच्चे को इन्वायरमेंट दिया जाए तो उसकी कुछ क्वालिटी जो उसे बर्थ के टाइम में मिली होगी वो ज़्यादा उभर के सामने आएगी। तो बच्चे के लाइफ में जेनेटिक रोल तो है ही, लेकिन इन्वायरमेंट का भी रोल है, इसलिए आप उसे अच्छा परिवेश दें, अच्छा खान पान दें, फिजिकल एक्टिविटी में उसको ज़रूर पार्टिसिपेट कराएं, उससे बच्चे को कॉन्फिडेंस आता है। हो सकता है स्टार्टिंग में बच्चे को उसमें प्रॉब्लम हो सकता है कि वो उसमें अच्छा ना करे, मोटिवेट कीजिए, बच्चा धीरे धीरे उसको सीख जाएगा और करना शुरू कर देगा।
जो सेंसरी इम्पेयरमेंट है, ऐसे बच्चे को चैलेंजेस बच्चे कहते हैं। ऐसे तो बच्चा इस चीज़ को लेके नहीं आया है, किसी न किसी एबनॉर्मलिटी के थ्रू ही के थ्रू ही ये सब उसे मिली है। जैसे बच्चा सही से देख नहीं सकता, सही से बोल नहीं सकता, सुन नहीं सकता। जब बोलने की कोशिश करता है तो उसके वर्ड्स नहीं बन पाते हैं। उसके किसी वर्ड में प्रॉब्लम है, उसे किसी लेटर में प्रॉब्लम है। हो सकता है कि देखने में उनका जो आइज़ साइट है वो डिस्टर्ब हो। तो इस सब चीज़ को आप थेरेपी के द्वारा दूर कर सकते हैं। समय पे कीजिएगा, बच्चा स्वस्थ हो जाएगा। और लास्ट, ओबेसिटी। तो आज तो के समय में ओबेसिटी तो एक समस्या है पूरे वर्ल्ड की, लेकिन बच्चों में तो प्यारे लगते हैं। उन्हें बस बैलेंस डाइट दें, एक्सरसाइज कराएं, फिजिकल एक्टिविटी में पार्टिसिपेट कराएं, फिर देखिए उसका जो ग्रोथ है वो ऑटोमेटिक अच्छा हो जाएगा। और ऐसा नहीं है, जो हेल्दी बच्चे होते हैं उनमें क्रिएटिविटी बहुत होती है। ओके, थैंक यू।